जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भूलने वाली बीमारी से जुड़ी है जो बड़ी तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। ये अल्जाइमर या डिमेंशिया नहीं है, बल्कि इसका नाम है सूडो डिमेंशिया। अगर आप भी अक्सर किसी का नाम भूल जाते हैं, जरूरी काम भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि आप इस बीमारी के शिकार हैं। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर सतर्क कर रहे हैं, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। किस्सा दिल विल प्यार व्यार का हो तो सब कुछ भूल जाना चलता है, लेकिन जब सामने खड़े शख्स का नाम भी याद ना आए तो जनाब ये मामला मोहब्बत का नहीं है। ये एक समस्या है जो बेहद परेशान कर सकती है। सोचिए, किसी दोस्त से जरूरी बात करनी हो और आप भूल गए। बाजार से कोई जरूरी सामान खरीदना हो पर भूल गए। ये भी हो सकता है कि कार की चाबी हाथ में रखकर आपने उसकी तलाश में पूरा घर छान मारा। अखबार कहाँ रखा था, मोबाइल फोन कहाँ रख दिया, ये भी भूल गए। अगर ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा है तो बात को टालिए मत, समझ लीजिए कुछ लोचा है। आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया या अल्जाइमर की चपेट में आने का खतरा होता है। लेकिन अब युवा और 50 साल से कम उम्र के लोगों में भूल जाने वाली समस्या तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर डॉक्टर्स आगाह कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है इसे लेकर हम भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छोटी छोटी बातें भूलने वाली ये समस्या क्या है। इस बीमारी को स्यूडो डिमेंशिया कहा जाता है, जो डिमेंशिया या अल्जाइमर से अलग है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी इसमें हालात धीरे धीरे खराब नहीं होते और ये युवाओं या 50 साल से कम उम्र के लोगों को होती है। इसकी वजह से एकाग्रता में कमी आती है, साथ ही याददाश्त कमजोर हो जाती है। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी बातों को भूल जाना एक बड़ी समस्या है और चिंता की बात यह है कि स्यूडो डिमेंशिया के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अंदाजा है कि अकेले दिल्ली एनसीआर में हर महीने इस बीमारी के करीब 50 केस सामने आ रहे हैं। अब सवाल है, स्यूडो डिमेंशिया की वजह क्या है? डॉक्टर्स के मुताबिक स्यूडो डिमेंशिया की वजह तनाव है। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, जरूरत से ज्यादा सोचना, मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त पर बहुत सारे काम करना और डिप्रेशन यानी अवसाद की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। कामकाजी युवाओं में ये बीमारी शायद इसलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि करियर को लेकर उन पर ज्यादा तनाव है। तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में हर वक्त काम ही उनकी प्राथमिकता बन गया है। काम का बोझ भी ज्यादा है और एक के साथ कई सारे काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए फोकस में कमी आती है। नतीजा ये है कि युवा जो देखते या समझते हैं वो परमानेंट यादों का हिस्सा नहीं बन पाता। भूलने की समस्या यहीं से शुरू होती है। तनाव जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल ही हो, ये पर्सनल या फाइनेंशियल वजहों से भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि तनाव अगर जरूरत से ज्यादा हो तो इसका असर याददाश्त पर पड़ेगा। तब कोई भी स्यूडो डिमेंशिया की चपेट में आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। काउंसलिंग या थेरेपी से स्यूडो डिमेंशिया को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर दवा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि लोग इस समस्या पर बात करें, तनाव और अवसाद की गंभीरता समझें और समझाएं, साथ ही दूसरों को इसकी जानकारी देने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूडो डिमेंशिया यानी कि कम उम्र में ही भूलने वाली बीमारी से निजात पाने के लिए क्या करना जरूरी है, इस पर हमने बात की डॉक्टर भावना बर्मी से। सूडो डिमेंशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में दिमागी कठिनाइयों का आभास होता है, जैसे कि याददाश्त में समस्याएं या कॉग्निटिव समस्याएं। लेकिन ये समस्याएं अल्जाइमर जैसी एक न्यूरोजेनरेटिव बीमारी से नहीं होती, बल्कि ये अक्सर किसी मानसिक परेशानी जैसे डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाने से आ जाती है। इसके इलाज निम्न तरीकों से किए जा सकते हैं, पर सबसे पहले व्यक्ति एक मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक से
जरूर मिले। चिकित्सक पेशेंट की स्थिति का अनुमान लगाकर सही उपचार की सलाह देंगे। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी और मानसिक समस्याएं के चलते स्यूडो डिमेंशिया हो तो चिकित्सक दवाइयों का प्रशासन कर सकते हैं और ये दवाइयां समस्याओं को विभिन्न तरह से बेटर कर सकती है। स्वस्थ आहार और अच्छी नींद भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाइए जिसके अंदर आप अच्छा खाइए, अच्छे से नींद कीजिए, अपना एक एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए दिनचर्या में, या आप अपना जो रोजगार है या जो आपका रोज रूटीन है उसको अच्छे से निभा रहे हैं। कुछ हॉबीज, कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा इसमें जरूर लेके आइए और इसके साथ साथ अच्छा सोशल सपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो आपको तनाव से दूर लेके जा सकता है।